हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी क्षितिज काव्यखंड से कबीरदास जी के साखियाँ और शब्द का प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है आपका, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी तालाब से है जो हमारे मन में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, कवि के अनुसार प्रेमी की क्या कसौटी, सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं और सद्भावनाएं जागृत हो जाती हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, उसे ही सच्चा संत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? तो उत्तर है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। क्या है? अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। ख, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। प्रश्न नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किस उत्तर है आपका, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए हैं, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। मतलब कबीरदास जी के अनुसार कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे खानदानों में राजा महाराजा लोग पैदा हुए, मर गए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है। लेकिन जो अच्छे कर्म किए, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इन्होंने अच्छे अच्छे नाम किए, इसलिए इनको आज जाना जाता है। तो और कहते हैं कि मतलब और कहते हैं कि सूरदास, तुलसीदास, ये लोग भी सामान्य घरों से जन्म लिए, लेकिन आज भी इनके अच्छे कर्मों के कारण समाज में क्या है? नाम है। तो तुलसीदास जी के अनुसार कि ऊंचे ऊंचे कुल में जन्म होने से आपका नाम नहीं हो जाता है, जब आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपका नाम होता है। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनका खानदान ऊंचा नहीं था, परिवार नहीं, इनके कर्म क्या थे? ऊंचे थे। जो इनके काम थे बहुत अच्छे थे। इन्होंने सामाजिक काम किया, नेक काम किया, इसलिए इनको लोग याद करते। अगला है, इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। जो अच्छा आदमी काम करेगा उसका नाम होगा, उस मतलब ऊंचे कर्मों से होता है, खानदान में ऊंचे पैदा होने से नहीं होता है। अगला है 7वां नंबर, को काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली डार,
स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी कबीरा, भूखन दे झक मारी। तो इसका आपको अर्थ बताना है, भाव स्पष्ट करना है, काव्य सौंदर्य। तो उत्तर है प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को कुत्ते का, स्वान माने कुत्ते का भौंकना कहा है। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हाथी को ज्ञान की उपमा दी है। ज्ञान को किसकी उपमा? हाथी का। और और प्रतिक्रिया मतलब लोगों की प्रतिक्रिया आलोचनाएं वो कुत्ते भौंकने को कहा है। कि मतलब जैसे कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, जैसे कोई आदमी आगे बढ़ा है तो क्या करते हैं लोग, उसे कुत्ते की तरह क्या करते हैं, भौंकते हैं, मतलब उसे जलते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कबीरदास जी के अनुसार कि यदि यदि आदमी को हमेशा आगे बढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, तो क्या कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, क्या आलोचना कर रहा है, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हाथी की मस्ती की तरह चलना चाहिए। जैसे हाथी है अपनी मस्ती में चलता रहता है और कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते करते हैं। तो समाज में बहुत लोग आलोचना करने वाले होते हैं, हमको उसको नहीं देखना चाहिए, हमें अपने काम को करते रहना चाहिए। जो आलोचना कर रहा है करने दो, अच्छा नहीं है, ये है, वो कर रहे हैं, तो हमें किसी की आलोचना का टेंशन नहीं। जो आलोचना कर रहा है उसको करने दो। जैसे हम ही हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा, कितने लोग नहीं। तो सर ये है आलोचना, तो क्या हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे? नहीं। जिसको अच्छा लगेगा वो हमारी वीडियो को देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा चैनल को। तो यदि आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा। तो यही है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किसको पसंद है, किसको नहीं पसंद, उसको आप ध्यान में मत दो, अपने काम को करो, आलोचना करने वाले को करने दो। तो यही इसमें बता रहे हैं। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक, रूपक अलंकार जहाँ पे उपमेय की जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है, वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार। हम रूपक अलंकार, मैं अलंकार आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो रूपक अलंकार में योजक चिन्ह भी लगा होता है, तो पहचान है योजक चिन्ह रूपक का। लेकिन यहाँ पे उपमा मतलब संभावना की गई है, उपमेय उपमान की संभावना अथवा सॉरी, जहाँ भेद रहित आरोप किया जाए, जहाँ पे उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। दोहा छंद का प्रयोग, तो हम बताएं दोहा छंद में दोहा में 13-13 एक एक चरण, यहाँ से लेके एक चरण होता है। मतलब छंद में 4 चरण होते हैं। तो एक चरण ए हो गया, एक चरण ए, एक चरण ए, एक चरण ए, 4 चरण। तो प्रत्येक चरण में इसके एक, इसको एक कहते हैं, इसको दो कहते हैं, इसको तीन, इसको चार, 4 चरण हो गया। तो इसको विषम, जब एक है, ये तीन है तो ये विषम है, और ये दो है तो ये चार है, तो ये क्या है, सम है। तो इसके विषम चरणों में 13-13 मात्रा और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। जिस दोहे में उसको दोहा कहा जाता है, जिसमें मतलब 13-13 मात्राएं, 11-11 मात्राएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं, दोहा छंद। तो इसको हम गिन लेते हैं। जैसे जब ह्रस्व रहेगा, ह्रस्व रहेगा तो उसको हम एक मात्रा मानते हैं। हरस का संकेत एक पाई, तो इसको एक मात्रा, और गुरु का ऐसे रहता है, इसका मतलब दो, तो गुरु को दीर्घ बोलते हैं और हर्ष को लघु बोलते हैं। तो एक मात्रा, दो मात्रा, और ये दो मात्रा है, बड़ी की मात्रा है ना, तो ये दीर्घ है ना। तो एक दो, दो चार, एक पाँच, एक छः, दो आठ, दो 10, 11, एक दो 13, तो 13 मात्रा हो गई। इसमें देखो एक दो तीन, और एक चार, दो छः, दो आठ, दो 10, एक 11। तो इसमें इसमें 11, इसमें इसमें 13, इसलिए क्या है, दोहा छंद। पूछता दोहा छंद का उल्टा क्या है, तो ये क्या है, इधर चला जाएगा, उल्टा है तो ये सोरठा हो जाता है। तो इसमें क्या, कबीरदास जी का सब दोहे छंद है। तो यहाँ पर सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया गया है तथा सहज ज्ञान का महत्व दिया गया है। तो शास्त्रीय, जैसे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, हमारे यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथक, तो ऐसी सस्ती भाषा को इन्होंने मान्यता नहीं दी है कबीरदास जी ने। प्रश्न नंबर आपका 8 है, तो ये शब्द से है, जो आपका शब्द नहीं है पद, तो उसमें से आपका पहला सिलेबस में, दूसरा नहीं है, तो पहले का ही बस क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो
कबीरदास जी कह रहे हैं उत्तर कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर देवालय मतलब मंदिर में घुसता है, देव प्लस आलय जहाँ देवताओं का घर हो उसे मंदिर के, मस्जिद मस्जिद काबा तथा कैलाश में ढूंढता फिरता रहता है। अपने मन में वो अपनी सच्चाइयों को नहीं देख पाता है और यहाँ इधर उधर क्या करता है, घूमता है। नवा है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो उत्तर है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न काबा में है, न कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में, वह न कर्म करने में मिलता है, न योग साधना से, न वैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, इनमें मन लगाना व्यर्थ है। लास्ट क्वेश्चन आपका, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो उत्तर है सब श्वासों की श्वास में से कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर कण कण में, सब श्वासों को सांस का मतलब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्यों के अंदर हैं। जब तक मनुष्य की सांस मतलब जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है, मतलब जब तक आदमी जीवित है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में क्या करता है, निवास करता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को 2-3 बार देखिए, अब क्वेश्चन आपको याद होगा, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें। और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको नेक्स्ट हफ्ते मतलब नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।